नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित इस वीडियो सेगमेंट में 1100 प्रश्नों की सीरीज में आज हम लोग 841 से 880 तक के प्रश्नों को डील करेंगे, जिसमें कुछ रैंडमली आस्क्ड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो कि हमारे प्रत्येक वनडे एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको अपलोडिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 841 यानी कि इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने शिवसेना के प्रधान बाल ठाकरे को चुनाव के समय विभिन्न समुदायों के बीच घृणा भड़काने के आरोप में कितने समय के लिए मतदान के अधिकार से वंचित किया? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए उन्हें वंचित किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 842। जो विधेयक सरकार को खर्चा करने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? तो खर्च करने की अनुमति देने वाले विधेयक को विनियोग विधेयक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 843 है, जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 845। यदि राज्य विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय किस बात की ओर ध्यान देना पड़ता है? तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को उस व्यक्ति की योग्यता की ओर ध्यान देना पड़ता है जो कि संभवतया स्थायी बहुमत प्राप्त कर पाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 846 कह रहा है, जब संसद बजट के पारित होने तक संसद खर्चे के लिए एक अग्रिम राशि प्रदान करती है तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा, इसे लेखानुदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 847। निम्न में से कौन सा राज्य के राजस्व का मुख्य भाग है? राज्य के राजस्व का इनमें से कौन सा मुख्य भाग है? तो राज्य के राजस्व का महत्वपूर्ण भाग होता है बिक्री कर, क्योंकि बिक्री कर से राज्य को सबसे ज्यादा आय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 848। निम्न में से कौन मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 849 है, भारत की योजनाओं के उद्देश्यों का आधार क्या है? भारत की योजनाओं के उद्देश्यों का आधार है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं भारत की योजनाओं के उद्देश्यों का आधार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 850 है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाली सबसे ऊंची संस्था कौन सी है? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाली सबसे ऊंची संस्था संघीय मंत्रिमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संशोधन विधानसभा के लिए चुने हुए सदस्य पर प्रतिबंध लगाता है कि वे एक पार्टी के टिकट पर चुने जाने के पश्चात दूसरे दल में नहीं जा सकता? आंसर हो जाएगा बी, 52वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 852। जम्मू तथा कश्मीर के अतिरिक्त किस अन्य राज्य को कुछ मामलों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर के अलावा एक और राज्य जिसे विशेष संरक्षण दिया गया है वह राज्य है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 853। 853 कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? भारत के उपराष्ट्रपति को एक निर्वाचन मंडल चुनता है जिसमें कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है, क्यों? गणराज्य घोषित किए जाने का ये अर्थ है कि भारत का जो राज्य अध्यक्ष अर्थात राष्ट्राध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति कह लो, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, जो कि भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, वह एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। अर्थात भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है भारत राष्ट्र का, उसका वह एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष एक निर्वाचित अध्यक्ष है, इसी वजह से भारत को गणराज्य घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे निर्वाचन होता है अध्यक्ष का, वंशानुगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 855, एनडीए सरकार द्वारा संविधान के पुनर्वालोकन के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष कौन था? एनडीए सरकार ने संविधान के पुनर्वालोकन के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति वेंकटाचालैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 856 है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के धीमी गति से कार्यान्वित किए जाने वाले कारणों में कौन सा गलत है? अर्थात जो कारण यहाँ पे उचित नहीं है उस कारण को चुनना है। ठीक है, तो पहले सही देख लेते हैं कि कौन कौन से सही हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के धीमी गति से कार्यान्वित किए जाने वाले कारणों में से हैं, पहला तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, यह तो है ही, सरकार के पास साधनों की कमी है, यह भी सही है, और देश के विस्तार के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां, अर्थात देश बड़ा है अपना भारत देश, जिसके कारण कई तरह की कठिनाइयां उत्पन्न होती है किसी भी तरह की योजना के कार्यान्वयन में। तो एक ये ऑप्शन सी बच जाता है, समाज का विरोध, क्योंकि समाज का विरोध होता नहीं है, तो इस वजह से आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के धीमी गति से कार्यान्वित किए जाने वाले कारणों में गलत है समाज का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 857, निम्न में से कौन सा विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, इसके लिए संवैधानिक संशोधन को लेकर के शर्त है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 858, निम्न में से किसे विरोधी दल का प्रथम नेता होने का गौरव प्राप्त है? तो विरोधी दल का प्रथम नेता होने का गौरव राम सुभाग सिंह को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 859, एनडीए द्वारा गठित संविधान पुनर्वालोकन आयोग के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें जो शामिल नहीं थे वे थी निर्मला देशपांडे, निर्मला देशपांडे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 860, एनडीए सरकार द्वारा न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान पुनर्वालोकन आयोग के कितने सदस्य थे? तो इस आयोग में कुल मिलाकर के 11 सदस्य थे, आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 861, निम्नलिखित में से किसका वेतन भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता? तो इस आंसर को ढूंढने के लिए सबसे पहले तो यह देखेंगे कि किसका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी दिया जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री का वेतन जो है यह संचित निधि से नहीं दिया जाता। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो नहीं दिया जाता है वही पूछा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री का वेतन भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 862, भारत की संसद प्रशासन पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है? तो भारत की संसद जो है प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए संसदीय समितियों के माध्यम से कार्य करती है, और इस प्रकार से प्रशासन पर भारत की संसद का नियंत्रण कायम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 863, यदि किसी राज्य का राज्यपाल यह महसूस करता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को विधानसभा में उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो वह इस समुदाय के कितने सदस्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है?
तो विधानसभा में एंग्लो इंडियन से संबंधित है सदस्यों की संख्या 1, यह याद रखना है, 1 है, और लोकसभा में है 2। ठीक है, ये 2 जो है ये लोकसभा के लिए है, ठीक है, लोकसभा के लिए, और विधानसभा में है 1। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 864, लोकसभा की बैठक को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा की बैठक को समाप्त करने के लिए एक तो स्थगन प्रस्ताव द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है, सत्रावसान द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है, अर्थात और इसके अलावा लोकसभा को भंग करके भी लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी, अर्थात उपरोक्त सभी माध्यमों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 865 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है यदि न्यायालय की बैठक करने के लिए आवश्यक न्यायाधीश उपलब्ध न हो। तो आंसर हो जाएगा डी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है यदि न्यायालय की बैठक करने के लिए आवश्यक न्यायाधीश उपलब्ध न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव बजट से संबंधित है? इन प्रस्तावों में बजट से संबंधित प्रस्ताव है कटौती प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 867 है, यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अर्थात यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। आंसर हो जाएगा डी, यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 868, राष्ट्रपति को निम्न में से किस मामले में संपूर्ण वीटो प्राप्त है? राष्ट्रपति को कुछ वीटो अधिकार भी दिए गए हैं जिनमें से पूछा जा रहा है किस मामले में संपूर्ण वीटो प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को गैर सरकारी विधेयक के मामले में संपूर्ण वीटो प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 869 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघीय लेखे की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वे संघीय लेखे की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री को, देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हर वर्ष प्रस्तुत करता है, हर वर्ष प्रस्तुत करता है। अर्थात एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघीय लेखे की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री को हर वर्ष प्रस्तुत करता है। आंसर ए हो जाएगा हर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 870, यदि वित्त मंत्री संसद में वार्षिक बजट पास नहीं करा पाता तो प्रधानमंत्री, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री क्या करते हैं? तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जो है वह अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 871, किस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान सुरक्षित नहीं है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 872 है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत को सबसे अधिक प्रधानमंत्री प्रदान किए हैं? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक प्रधानमंत्री प्रदान करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने देश को सबसे अधिक प्रधानमंत्री प्रदान किए हैं। हमारे अधिकांश प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 874, 874 कथन कारण वाला है। तो
देख लेते हैं इसमें क्या है। सार्वजनिक संस्थान समिति की स्थापना संसद के एक प्रस्ताव के अंतर्गत की गई तथा इसमें लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, सार्वजनिक संस्थान समिति की स्थापना संसद के एक प्रस्ताव के अंतर्गत की गई और इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। तो इसका कारण दे रहा है कि यह सार्वजनिक संस्थानों की रिपोर्टों तथा लेखों का परीक्षण करती है। यह दोनों कथन तो सही है, क्योंकि सार्वजनिक संस्थान समिति जो है सार्वजनिक संस्थानों की रिपोर्टों और लेखों का परीक्षण करती है, लेकिन इसमें स्थापना से संबंधित दिया गया है, तो स्थापना से संबंधित कथन के कारणों की व्याख्या यह आर नहीं करता। इस वजह से आंसर बी हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 875। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए तथा उन पर चर्चा हुई? तो सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 876। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है सरकार द्वारा? आंसर हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकती और न ही निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 877। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके लेखों का परीक्षण नहीं करता? चलते हैं इसमें ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दे रहा है राज्य सरकार, सरकारी कंपनियां, नगर पालिका संस्थाएं और संघीय सरकार। तो आंसर हो जाएगा सी, नगर पालिका संस्थाएं। एक बार क्वेश्चन फिर देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके लेखों का परीक्षण नहीं करता? तो आंसर हो जाएगा नगर पालिका संस्थाएं, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है नगर पालिका संस्थाओं के लेखों के परीक्षण नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 878। निम्न कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर बताएं। आंसर कथन है कथन ए, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है, बिल्कुल सही है। और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की शक्तियां बहुसंख्यक है तथा उसका अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक, यह भी सही है। तो यह मतलब कि मेहराब का ये व्याख्या कर दे रहा है, मेहराब वर्ड का, मेहराब की आधारशिला वर्ड का यह व्याख्या कर दे रहा है कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की शक्तियां बहुसंख्यक है तथा उसका अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक। तो आंसर जो है इसमें कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या है। तो इस प्रकार से आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 879। भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारत के संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 880 है, धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में विद्यमान है? तो धर्मनिरपेक्षता के संबंध में जो भारत के संविधान में विद्यमान है वो सिद्धांत है राज्य द्वारा किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करना, अर्थात राज्य द्वारा किसी भी तरह के धर्म का प्रचार नहीं किया जाता और न ही राज्य के स्कूल अथवा कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता का इस अर्थ में यही अर्थ है। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चंस का ये वीडियो सेगमेंट समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए।